मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाली समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्म बंधुओं, सुशील माताओं, बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित आगम गाथा विवेचन की विशेष कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी कक्षा आगम की विभिन्न गाथाओं के आधार पर चल रही है और यह इसका 7वां चरण चल रहा है, श्रावक स्वरूप। इससे पूर्व हमने अलग अलग आगमों के आधार पर धर्म स्वरूप, विनय स्वरूप, आत्म स्वरूप, कर्म स्वरूप, अप्रमत्त साधना स्वरूप और भाषा विवेक स्वरूप की चर्चा की थी। साधना स्वरूप के संदर्भ में आगे बढ़ते हुए साधना के दो मुख्य विभाग होते हैं, अणगार धर्म की साधना और अगार धर्म की साधना, जो संपूर्ण पाप का त्याग करके, घर गृहस्थी का त्याग करके संयम स्वीकार कर लेते हैं, उनकी अणगार धर्म की साधना होती है। और जो संपूर्ण पापों का त्याग नहीं कर पाते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुरूप घर गृहस्थी में रहते हुए धर्म आराधना करते हैं, वो अगार धर्म की साधना करते हैं, अर्थात श्रावक धर्म की साधना करते हैं। श्रावक धर्म की साधना हो चाहे साधु धर्म की साधना हो, दोनों साधनाओं के लिए मूल आधार सम्यक दर्शन होता है। कल हमने सम्यक दर्शन के संदर्भ में बात की थी। अरिहंतो महदेवो जावत जीवम सुसाहुनो गुरुनो जिन पणत्तम तत्तम ई समत्तम मये गह्यम। अर्थात अरिहंत, सुसाधु एवं जिन प्रज्ञप्त तत्व, इन तीनों में सुदेव, सुगुरु और सुधर्म के स्वरूप की श्रद्धा को स्वीकार करना, यही सम्यक्त्व है। और साधक यह प्रतिज्ञा करता है कि मैंने इसे ग्रहण किया है, मैंने इसे धारण किया है, मैं इसको स्वीकार करता हूं। इस स्वीकारोक्ति के साथ साधक व्यवहार समकित्ती बन जाता है। व्यवहार समकित्ती आगे बढ़ते हुए निश्चय सम्यक्त्व की तरफ कदम बढ़ाता है। और जितना जितना वो व्यवहार समकित में दृढ़ और श्रद्धावान बनता जाता है, गहराई आती जाती है, वैसे वैसे साधक के जीवन में साधना आगे बढ़ती है, निश्चय साधना में वो आगे बढ़ता है। श्रावक, जैसी हमने कल चर्चा की थी, श्रावक के स्वरूप की चर्चा की कि जो श्रद्धा पूर्वक जिन वाणी का श्रवण करता है और विवेक पूर्वक, यत्ना पूर्वक
अपने सामर्थ्य अनुसार धर्म क्रिया का आचरण करता है, उसे श्रावक कहते हैं। ऐसे ही एक श्रावक का वर्णन उत्तराध्ययन सूत्र के अंतर्गत आता है। उत्तराध्ययन सूत्र का 21वां अध्ययन, जिसका नाम तो समुद्रपाली है, समुद्रपाल के आधार पर इसका नाम रखा गया। समुद्रपाल ने तो संयम स्वीकार किया था, लेकिन समुद्रपाल जिस परिवार में जन्मा, समुद्रपाल के पिता श्रावक थे। समुद्रपाल के पिता का नाम पालित श्रावक था। और पालित श्रावक किस प्रकार के श्रावक थे, कैसा उनका जीवन व्यवहार था, यह इस गाथा में बताया गया है। श्रावक के संदर्भ में यह गाथा हमको जाननी है। एक बार हम इसका उच्चारण करें। निगंथे पावयणे साव एसे विकोविये पोएण ववहरन्ते पिहुंडम नगरम आ गए। निगंथे पावयणे साव एसे विकोविये पोएण ववहरन्ते पिहुंडम नगरम आ गए। बंधुओं, इस गाथा में पालित जो चंपा नगरी के रहने वाले थे, उनका परिचय दिया है श्रावक के रूप में, कि श्रावक कैसे होते हैं। इनके परिचय से हम श्रावक के स्वरूप को समझने का प्रयास करें। इस लक्ष्य से हम इस गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं। कहा गया, इसके अर्थ में हम देखें, निगंथे पावयणे, निर्ग्रंथ प्रवचन, सावए से कोविये, वह श्रावक अर्थात पालित श्रावक के लिए कहा जा रहा है। सावए श्रावक, से यानी वह, वे पालित नाम के श्रावक। विकोविये, वे विशिष्ट रूप से ज्ञाता थे, विशेष ज्ञाता थे, तत्व ज्ञाता थे। किस चीज के? निगंथे पावयणे, वे निर्ग्रंथ प्रवचन के विशेष तत्व ज्ञाता थे। अर्थात श्रावक रहते हुए, ग्रस्त रहते हुए, वे निर्ग्रंथ प्रवचन के ज्ञाता थे। वे अभी कोई निवृत्त नहीं थे, वे कोई बहुत उम्र वाले नहीं थे। जैसी कथानक पालित श्रावक की बताई गई है, उसके अनुसार वे बहुत ही युवा अवस्था में थे जिस समय की ये बात कही जा रही। पोएण ववहरन्ते, पोत, पोत कहते हैं जहाज को, जलयान को, पानी की जहाज, समुद्री यात्रा करते हुए। किस लिए? ववहरन्ते, व्यावहारिक, व्यापारिक रूप से, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए वो समुद्री यात्रा करते हुए पिहुंडम नगरम आ गए। नगरम आ गए का संधि विच्छेद है, नगरम आ गए। वह पालित श्रावक व्यापार की अपेक्षा से व्यापारिक यात्रा जलयान से, अर्थात समुद्री यात्रा करते हुए पिहुंड नगर में आए। इस गाथा में 3-4 बातें हमको गहराई से ध्यान देनी है।
पहली बात, पालित श्रावक थे। दूसरी बात, पालित श्रावक व्यापारी थे। तीसरी बात, पालित श्रावक समुद्री यात्राओं से, यानी कि बहुत दूर दराज देशों तक उनका व्यापार फैला हुआ था, व्यापार के लिए वो दूर दूर देशों में जाते थे। और सबसे प्रमुख बात कि वो निर्ग्रंथ प्रवचन के विशिष्ट ज्ञाता थे। अभी हमने बात की कि वे युवा अवस्था में थे, अर्थात जिस समय वो जहाज यात्रा करके व्यापार के लिए पिहुंड नगर पहुंचे, वहां उन्होंने अपना व्यापार किया और व्यापारिक कुशलता, नीति, नैतिकता आदि से व्यापार करते हुए उन्होंने अपना अच्छा प्रभाव वहां पर स्थापित किया, जो उनके नगर से बहुत दूर था। बहुत दूर देश में जाकर के उन्होंने व्यापार करके अपना प्रभाव स्थापित किया और उस प्रभाव से प्रभावित होकर के वहां के किसी श्रेष्ठी ने अपनी पुत्री का विवाह पालित श्रावक के साथ किया। इससे यह घटित होता है, सिद्ध होता है कि पालित उस समय बहुत युवा अवस्था में थे। फिर बाद में समुद्रपाल का जन्म हुआ। समुद्रपाल बड़े हुए। समुद्रपाल ने फिर वैराग्य प्राप्त करके संयम ग्रहण किया, माता पिता की आज्ञा लेकर के, और बाद में उन्होंने साधना करके समुद्रपाल ने मोक्ष प्राप्त किया। हम अभी चर्चा समुद्रपाल की नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं पालित श्रावक की। क्योंकि पालित श्रावक निर्ग्रंथ प्रवचन में विकोविद थे, विशिष्ट ज्ञाता थे। कल हमारी चर्चा हुई थी सम्यक्त्व के संदर्भ में, जिन पणत्तम तत्तम, जिनेश्वरों के द्वारा बताया हुआ तत्व ही धर्म है और वही धर्म निर्ग्रंथ प्रवचन है। जो जिनेश्वरों ने फरमाया है वो धर्म है और जो धर्म है वही निर्ग्रंथ प्रवचन है। और जो निर्ग्रंथ प्रवचन का ज्ञाता होता है, जो निर्ग्रंथ प्रवचन के अंदर बताए गए ज्ञान, दर्शन और चारित्र की सम्यक जानकारी रखता है, उस पर श्रद्धा करता है और आचरण रूप से उसका पालन करता है, वो श्रावक होता है। आंशिक रूप से जो आचरण करता है वो श्रावक है, गृहस्थी में रहते हुए पालन करता है वो श्रावक है। अब देखिए, निर्ग्रंथ प्रवचन में मुख्य रूप से 3 बातें हैं। पहली बात है अपनी आत्म श्रद्धा को स्वीकार करना, अर्थात सम्यक्त्व को स्वीकार करना। दूसरी बात है जीवादि 9 तत्वों को जानना। ज्ञान के अंतर्गत 9 तत्वों को जानना, दर्शन के अंतर्गत सुदेव, सुगुरु और सुधर्म को समझ करके श्रद्धा स्वीकार करते हुए अपने आत्म तत्व की श्रद्धा करना। और तीसरा है जो 9 तत्व में जाना कि कौन सा पुण्य है, कौन सा पाप है, कौन सा कर्म बंधन का कारण है, कौन सा कर्म निर्जरा का कारण है, कौन सा मोक्ष का मार्ग है, उसके अनुरूप आचरण करना। ये 3 बातें निर्ग्रंथ प्रवचन है, अर्थात ज्ञान, दर्शन और चारित्र। ये 3 तत्व कहते हैं जिनको, वो निर्ग्रंथ प्रवचन है। चूंकि पालित श्रावक युवावस्था से ही
निर्ग्रंथ प्रवचन में विशिष्ट ज्ञाता थे, तत्व के ज्ञाता थे, श्रद्धावान थे और श्रावक थे। इसका मतलब व्रतों की आराधना करते थे, अणुव्रतों की आराधना करते थे, बाहरी व्रतों की आराधना करने वाले थे। पंचनम मणुवयाणम, तिन्नम गुणवयाणम, चौणम शिक्षावयाणम। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। इन 12 व्रतों की आराधना करने वाला व्रतधारी श्रावक होता है। वे व्रतधारी श्रावक थे, व्यापार करते थे, अर्थात गृहस्थी व्यापार करते हुए भी व्रतों की आराधना करता है और अपना व्यापार न्याय नीति पूर्वक चलाता है। श्रावक है तो व्रतों के अंतर्गत, व्रतों की सुरक्षा के अनुरूप ही वो अपना प्रत्येक कार्य करेगा। श्रावक का कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता, नहीं होना चाहिए, जो उसके व्रतों की सुरक्षा को भंग कर दे। और यही कारण था कि दूर देश में जाकर के भी, समुद्री यात्रा से कितना ही लंबा दूर देश जाकर के भी, पालित श्रावक ने अपनी न्याय नीति, अपने सम्यक आचरण, अपने नैतिक व्यापार के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा वहां पर स्थापित की। अन्यथा वहां का प्रतिष्ठित श्रेष्ठी परिवार अपनी पुत्री से उनकी शादी क्यों करते? कथाओं में रही हुई उस गहराई को हम समझे। हमने कथा पढ़ी है, कई बार पढ़ी होगी, सुनी होगी कि पालित श्रावक वहां गए और वहां के श्रेष्ठी ने उनके जीवन से प्रभावित होकर के उससे अपनी कन्या के साथ उनका विवाह किया। लेकिन उसके पीछे रहस्य क्या था? उसके पीछे मूल आधार था धर्म। वो धर्म के अनुरूप अपना जीवन और अपना व्यापार चलाते थे, अपना व्यवहार करते थे, क्योंकि वो तत्वों के ज्ञाता थे। उन्हें जिन प्रवचन पर श्रद्धा थी, अर्थात श्रावक की उन्नति चाहे वो आध्यात्मिक जगत में हो और चाहे व्यावहारिक जगत में हो, दोनों ही प्रकार की उन्नति के लिए, जीवन के विकास के लिए, व्यवहार में सफलता पाने के लिए निर्ग्रंथ प्रवचन एक मूलभूत आधार है। और आज वर्तमान में युवा पीढ़ी जितनी धर्म से जुड़नी चाहिए उतनी नहीं जुड़ पा रही है। उनके लिए यह विशेष रूप से संदेश है। एक उस युग के बड़े व्यापारी युवावस्था में भी तत्वों के ज्ञाता थे, हुआ करते थे उस समय। आज हम तत्व ज्ञान की तरफ या आगम ज्ञान की तरफ, शास्त्र ज्ञान की तरफ जितना अपेक्षित है उतना पुरुषार्थ नहीं कर रहे, और उसका प्रभाव जीवन पर तो आएगा, और जो करेंगे उसका भी प्रभाव जीवन में दिखेगा। पालित श्रावक थे, उसका प्रभाव था, उनके खुद के जीवन में भी उसका प्रभाव आया, और उसी का प्रभाव उनके पुत्र तक पहुंचा। एक श्रावक के घर में रहने वाला समुद्रपाल, वो भी धर्मनिष्ठ बने, धर्म में पारंगत बने, और उचित अवसर आने पर उन्होंने संयम लेकर के धर्म आराधना करके अपनी आत्मा का कल्याण किया। आज हमें इस बात पर गौर चिंतन करना है
गहन चिंतन करना है कि हम अपने धर्म सिद्धांतों के प्रति कितने जागरूक हैं, हमें अपने धर्म सिद्धांतों का और तत्वों का कितना बोध है, हम उसके लिए अपना कितना समय लगाते हैं, कितना पुरुषार्थ करते हैं। और अगर कहीं कमी लगी, हमें अपना चित्त स्वयं टटोलना है। अगर कहीं कमी लगे तो हमें उसको पूरा करने की तरफ लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना है। हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी नेक्स्ट पीढ़ी, हमारे बच्चे, हमारे पुत्र पौत्र, वो भी उससे प्रभावित होंगे और प्रभावित होकर के वे भी तत्वज्ञ बनेंगे, धर्मज्ञ बनेंगे, धर्मवान बनेंगे, नीतिवान बनेंगे। और यह जीवन और आगामी जीवन, दोनों जीवन के लिए धर्म हमारे लिए सहयोगी बनेगा। इसलिए कहा निगंथे पावयणी, निर्ग्रंथ प्रवचन के अंदर, अर्थात ज्ञान, दर्शन और चारित्र, इन तीनों में हम पारंगत बने, इन तीन तत्वों को हम अच्छी तरह से समझें, स्वीकार करें। ग्रस्त हैं, संपूर्ण रूप से चारित्र का पालन नहीं कर पाते, जितनी हमारी सामर्थ्य है उतना हम चारित्र का पालन करें, लेकिन हमारा ज्ञान मजबूत होना चाहिए और हमारी श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए। ज्ञान और श्रद्धा अगर निर्मल हो गई तो चारित्र अपने आप निर्मल बनता जाएगा। चाहे वो श्रावकत्व में रहते हुए रहेंगे तब भी श्रावक जीवन निर्मल बनेगा, और अवसर आने पर वैराग्य प्राप्त होगा तो साधु जीवन में जाएंगे तो साधु जीवन भी निर्मल बनेगा, आत्मा निर्मल बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कक्षा को विराम देना चाहूंगा। समय हो चुका है। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम।